Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक रोटेशनल मोशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं वो आपकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनअकैडमी आप उनकी सभी की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? पर्सनल कोच होगा, स्टडी प्लानर होगा, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके अलावा इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करूं, 1 मंथ की फीस 7000 है, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव एवी तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो 1 मंथ की फ़ी हो जाएगी 6,300, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400। ठीक है, 6 मंथ की फ़ी 38,000, 1 ईयर की फ़ी 25,000, 2 ईयर की फ़ी 1 लाख। बट जैसे आप मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव एवी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो 2 ईयर की फाइनल फ़ी 90,000, 1 ईयर की 58,500, 6 मंथ की 34,200। लाइव एवी इज़ माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज़ करेंगे तो हमें आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में 10% का ऑफ मिलेगा। और कोई भी कंटेंट को आप अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इस कोड का यूज़ करेंगे। कोड है लाइव एवी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 3। First question is the kinetic energy of a body rotating at 300 revolution per minute is 62.8 joule. Its angular momentum is, its angular momentum आपको बताना है। आप बेटा बड़े ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई ओमेगा को मैंने एल लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एल ओमेगा। तो हमें तो क्या बताना था? एंगुलर मोमेंटम मतलब एल निकालना था, दैट इज 2e बाई ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, वो फॉर्मूला लगा दिया। जैसे ही कैलकुलेशन करी सारी वैल्यूज पुट करके एंगुलर मोमेंटम 4 आ गया, तो 4 विल बी योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कुलर व्हील इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट फ्रिक्शन अबाउट इट्स एक्सिस। इफ ए बॉडी इज जेंटली अटैच्ड टू द रिम ऑफ द व्हील देन फॉलोइंग इज। बेटा कोई बाहर से टॉर्क लगा नहीं, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का। विन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सिस्टम की बात हो रही है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, तो ये तो सही है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, ये भी सही है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, ये भी सही है, क्योंकि ये तो सेम रहेगा ही रहेगा। एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो ये 300 यहाँ से बाद वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, अगर बेटा कोई और बॉडी उसके ऊपर आ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा और आई इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई बढ़ गया तो पक्का है ओमेगा कम हो जाएगा, तो ये भी सही है सेकंड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब बेटा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ एल स्क्वायर बाई 2i, ये तो सेम है। आई आपका बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो उसने तो फॉल्स पूछी है। एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है, फॉल्स फोर्थ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the earth were to suddenly contract to 1 by nth of its present radius without any change in its mass, then duration of the new day will be। ठीक है, तो समझेंगे बेटा। पहली बात, हमने बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा।
इसलिए आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, इसीलिए आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। अर्थ को हमने सॉलिड स्फीयर माना है, तो आई को लिख दिया 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम से 2/5 एम कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझोगे यहां पर क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से यहां पे आपको समझना है। ये बच्चा बेटा R1 स्क्वायर, इसको बाद में देखेंगे क्या लिखा है, R1 स्क्वायर बाई T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई T2। पहले रेडियस R1 थी, टाइम 24R था, अब जो रेडियस है 1 nth हो गई, मतलब R1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो गई, और ये T2 हो गया टाइम। R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जो T2 आ गया वो आ गया 24/n स्क्वायर R। दिस विल बी आवर आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी आवर आंसर। इतने R टाइम आ गया बाद में, एक डे इतने टाइम का हो जाएगा बाद में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 4 kg and of radius 10 centimeter is rotating about its own axis at the rate of 5 radian per second। एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, अपनी नेचुरल एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। हाफ मास दिया हुआ है 4 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब बेटा 0.1 इंटू 0.1 आ गया, ओमेगा की वैल्यू 5 है। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे, 2 5 जा 10, 10 से 1.1 कैंसिल, तो 0.1 विल बी योर आंसर। तो 0.1 अगर आपका आंसर आ गया तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास इज व्हील्ड इन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड its angular momentum is L. If the string is now halved, keeping the angular velocity same, बेटा स्ट्रिंग को आधा कर दिया, ओमेगा मैंने सेम रखा, स्ट्रिंग को आधा कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया, बिकॉज एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/4 टाइम हो गया, आर आधा कर दिया, तो आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, दैट इज आई ओमेगा, ओमेगा सेम रखा है, आई आपने 1/4 कर दिया तो एल भी 1/4 हो गया, तो L/4 विल बी योर आंसर। L/4 विल बी योर आंसर। आप देख सकते हैं वही चीज मैंने करी है यहां पर, तो जैसे ही सोल्व किया L/4 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलेट डांसर इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। The ballet dancer folds his body close to his axis of rotation, by which radius of gyration decreases by 1/4 of its initial radius of gyration and final angular momentum। देखो बेटा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, सबसे पहली बात, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आई होता है एम के स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो यहां से आ गया ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। आपने k को 1/4 किया है तो ओमेगा आपका 16 टाइम्स हो जाना चाहिए। ओमेगा आपका कितने टाइम हो जाना चाहिए? 16 टाइम हो जाना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजेस बाय है बेटा, बाय, तो आपने ओमेगा k को 3/4 किया है, 1/4 कम किया मतलब 3/4 बच गई ना, k 3/4 किया है तो आपका ओमेगा 16/9 टाइम्स हो जाना चाहिए। 16/9 टाइम्स आंसर आ गया, देख लो आप, बाय है, 2 नहीं है, अगर 2 होता तो उस हिसाब से आंसर आ जाता। फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट साइज बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम इज रिवॉल्विंग along a circle of radius this at a speed of this, its angular momentum। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमे तो एंगुलर मोमेंटम का सीधा सा फॉर्मूला mvr, क्योंकि जब भी बॉडी सर्कल में घूमेगी r और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो सीधा सीधा आ गया, मास 20 ग्राम है तो ये 20/1000 इंटू स्पीड की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 2 इज 1, तो ये आ गया बेटा कितना 2/100, 2/100 का मतलब 0.02 विल बी योर आंसर। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव AV इज माई कोड, इस कोड का यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू।